नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के साहित्यिक ग्रंथों की और उनके लेखकों की बात करेंगे। देखो, ये जो टॉपिक है, हम बात करें तो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति को जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें लगभग 100 ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि उनके लेखक कौन थे, किससे संबंधित थे। तो छोटी छोटी बातें वो अपने को पता होनी चाहिए। इस क्लास में लगभग हम 40-50 ग्रंथों की चर्चा करेंगे और उनके लेखकों की चर्चा करेंगे जहां से सवाल आते हैं। एक और क्लास होगी जिसमें कुछ रहे हुए लेखकों की और ग्रंथों की चर्चा करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मजेदार रहने वाली है, ध्यान लगाकर सुनना। और अभी इसी क्लास में आप कोशिश करना कि आपको मोटे मोट याद हो जाए। 70% आपको याद है, 30% याद नहीं है, तो इसी क्लास में आपको याद करना। तो दम लगा के साथ में हमारे जुड़ना है और एक एक ग्रंथ की हम चर्चा करेंगे। देखो, राजस्थान के साहित्य ग्रंथों की बात करूं तो पहले ग्रंथ की जो आती है चर्चा, वो बात करेंगे हमीर महाकाव्य। बहुत बार नाम सुना हुआ है हमीर महाकाव्य। आपको सबको पता है कि हमीर महाकाव्य के रचनाकार जो थे वो थे नयनचंद्र सूरी। नयनचंद्र सूरी जो है वो हमीर महाकाव्य के रचनाकार थे और इनके द्वारा रणथंभौर के चौहान शासकों का विशेषकर हमीर देव के बारे में इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि हमीर कैसे वीरता से लड़ा था, उसके अलाउद्दीन खिलजी के साथ किस प्रकार का संघर्ष हुआ था। तो हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों के बारे में जानकारी जो मिलती है वो हमीर महाकाव्य से मिलती है। राइटर का नाम याद रखना है नयनचंद्र सूरी, और पहला आपके राइटर और पहली किताब ये हमीर महाकाव्य। दूसरी किताब फटाफट हम देखें तो दूसरी पुस्तक का नाम है राजवल्लभ। ये महाराणा कुंभा से रिलेटेड पुस्तक है। महाराणा कुंभा का एक शिल्पी हुआ करता था जो उनके स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ था और महान शिल्पी था, उसका नाम था मंडन। तो राजवल्लभ के राइटर जो थे, लेखक थे, वो थे मंडन, आपको याद रखना है। और इसमें उस समय की वास्तुकला और वहां उस समय की महाराणा कुंभा के समय की जो शिल्प कला है उसकी जानकारी मिलती है राजवल्लभ से। बहुत बार सवाल आया, राजवल्लभ ग्रंथ का संबंध किससे है, लेखक नहीं, विषय वस्तु कौन सी है? तो शिल्प, वास्तुकला और शिल्प कला इसकी विषय वस्तु है। और इसके लेखक जो थे, राजवल्लभ के लेखक थे मंडन, और वो कुंभा के प्रमुख शिल्पी थे। दो किताबें, फटाफट तीसरी किताब का जिक्र देख लेते हैं। तीसरी किताब आपकी स्क्रीन पर आई है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य भी वास्तव में महाराणा कुंभा से रिलेटेड किताब है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की वंशावली बताने वाले इस ग्रंथ के रचयिता मेवाड़ के महाराणा कुंभा का दरबारी कवि कान्हा व्यास द्वारा किया गया। ये भी कुंभा के दरबारी कवि थे कान्हा व्यास। उन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। एकलिंग महात्म्य वैसे कुंभा के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से शामिल किया जाता है। जब भी हम कुंभा की आप स्थापत्य कला को पढ़ोगे आप या कला को पढ़ोगे तो कान्हा व्यास का जिक्र जरूर आएगा। एकलिंग महात्म्य इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। चौथी किताब की फटाफट देख लेते हैं, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जयानक नामक विद्वान ने लिखी थी, राइटर थे जयानक, इसके द्वारा लिखी गई थी। और इस ऐतिहासिक ग्रंथ में प्रमुख रूप से अजमेर के जो पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मैं बात कर रहा हूं, मोहम्मद गोरी से युद्धों का, तो पृथ्वीराज तृतीय के पराक्रम का वर्णन मिलता है। मोहम्मद गोरी से उसके संघर्षों के बारे में जानकारी मिलती है, वो है पृथ्वीराज विजय। राइटर का नाम है जयानक, याद रख लेना। अभी अगली जो बात आती है, पांचवा सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र है, उसके राइटर है, लेखक है चंद्रशेखर। याद रखना, सुरजन चरित्र के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। सुरजन चरित्र के लेखक कौन है? याद रख लेना, चंद्रशेखर। इसके द्वारा रचित इस ग्रंथ में बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा के चरित्र, बूंदी के एक महत्वपूर्ण शासक थे सुरजन हाड़ा, और उन्हीं के नाम से एक किताब लिखी जिसका नाम था सुरजन चरित्र, जिसमें सुरजन हाड़ा की वीरता का बखान किया गया है, चरित्र का वर्णन किया गया है। लेखक है चंद्रशेखर, सुरजन चरित्र के लेखक। छठी किताब है भट्टी काव्य। भट्टी काव्य के जो रचनाकार है, इस ग्रंथ में 15वीं शताब्दी में जो जैसलमेर में भाटियों का जो शासन था उसका राजनीतिक वर्णन मिलता है। और इस ग्रंथ में भाटियों के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो भट्टी ने लिखा था, भट्टी के बारे में जानकारी मिलती है भट्टी काव्य। भट्टी काव्य नामक ग्रंथ में 15वीं शताब्दी के जैसलमेर राजा के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन मिलता है। राजविनोद पुस्तक है, राजविनोद। राजविनोद का जो लेखक है वो सदाशिव भट्ट थे। भट्ट सदाशिव कह दो चाहे सदाशिव भट्ट कह दो। इसके द्वारा बीकानेर के राव कल्याणमल के समय रचित इस ग्रंथ में 16वीं शताब्दी के बीकानेर राज्य की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। राजविनोद जो पुस्तक है उसके लेखक है सदाशिव भट्ट, और इसमें बीकानेर के शासक कल्याणमल के समय, बीकानेर के महत्वपूर्ण शासक थे कल्याणमल, तो उनके समय के बीकानेर की सामाजिक
कहो चाहे आर्थिक कह दो, चाहे सामाजिक जानकारी कह दो, धार्मिक जानकारी कह दो, ये सारी जानकारी राज विनोद पुस्तक से मिलती है। लेखक है सदाशिव भट्ट या भट्ट सदाशिव कह सकते हो, ये इनकी पुस्तक है। अगली जो किताब है करमचंद वंशो उत्कीर्तनम काव्यम, ये जो महत्वपूर्ण किताब है वो है जयसोम द्वारा रचित। याद रख लेना, करमचंद वंशो उत्कीर्तनम काव्यम जो किताब है वो जयसोम द्वारा लिखी गई थी और ये बीकानेर रियासत में, इसमें भी बीकानेर के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे भट्टी काव्य है वो जैसलमेर के राजाओं के बारे में जानकारी देती है, वैसे ही राज विनोद है और करमचंद वंशो उत्कीर्तनम काव्य जो है वो दोनों बीकानेर से संबंधित ग्रंथ है और इस किताब के लेखक जो है वो है जयसोम। 9वीं किताब है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली के लेखक जो है वो है रणछोड़ दास भट्ट और इसकी ग्रंथ में मेवाड़, अमर काव्य मेवाड़ के अमर सिंह से आपको याद रखना है। तो अमर काव्य मेवाड़ के सिसोदिया शासकों की उपलब्धियों की जानकारी देता है। तो अमर काव्य वंशावली कहां की जानकारी देती है? मेवाड़ की, और इसके साथ जो लेखक थे वो थे रणछोड़ दास भट्ट। तो 9 किताबें हुई और 9 किताबों में कहां के शासकों की जानकारी थी और उनके कौन कौन से लेखक थे ये हमने देखा। 10वीं किताब आपकी स्क्रीन पे आ रही है। 10वीं किताब ये देखो, कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध किताब महत्वपूर्ण है। जालोर के शासक कानड़देव के बारे में जानकारी मिलती है और इसके जो लेखक है वो है पद्मनाभ। बहुत बार सवाल पूछा गया है, पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध किताब लिखी थी जो अखेराज सोनगरा के दरबारी कवि थे। जालोर के एक शासक थे अखेराज सोनगरा, उसके दरबारी कवि थे। इनमें जालोर के वीर सोनगरा चौहान शासक कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन और कानड़देव का जो युद्ध था उस युद्ध की जानकारी पद्मनाभ की पुस्तक कानड़देव प्रबंध में मिलता है। अखेराज सोनगरा वहां के शासक थे, उसके दरबारी कवि थे, उन्होंने बाद में ये लिखी थी। अगली किताब है हमीरायण। हमीरायण के लेखक भी पद्मनाभ थे और इसके द्वारा इस ग्रंथ में जालोर रियासत के शासकों का वर्णन मिलता है। देखो पद्मनाभ की हमीरायण किताब जो है उसमें भी जालोर रियासत के शासकों के वर्णन देखने को मिलता है। 2 किताबें आई है, एक कानड़देव प्रबंध और एक हमीरायण। हमीरायण वो हमीर रणथंभौर वाला नहीं है, जालोर से संबंधित है। तो याद रखने वाली बात है कि ये जालोर से संबंधित है पद्मनाभ। तो 2 किताबें जालोर की आई, 2 बीकानेर की। पृथ्वीराज रासो सब जानते हो, पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, चंद बरदाई द्वारा लिखी गया है। पिंगल में रचित इस महाकाव्य के रचयिता चंद बरदाई थे और उसने अजमेर के अंतिम शासक चौहान शासक, हिंदू शासक दिल्ली के मान लो आप, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जानकारी मिलती है, उनके युद्धों का जानकारी मिलती है। ये शौर्य श्रृंगार, युद्ध प्रेम और जय विजय का अनूठा उदाहरण है। चंद बरदाई पृथ्वीराज के काफी क्लोज मित्र थे, उन्होंने बड़ी बारीकी से इसमें पृथ्वीराज की विजयों का वर्णन किया है। जैसे पृथ्वीराज विजय की बात आई थी वैसे ही ये भी पृथ्वीराज रासो भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित पुस्तक। 13वीं किताब देखते हैं खुमान रासो। खुमान रासो जो पुस्तक है वो खुमान रासो दलपत विजय की पुस्तक है। दलपति नहीं है ये, दलपत विजय है। तो दलपत विजय द्वारा रचित पिंगल भाषा का ग्रंथ है खुमान रासो, दलपत विजय के द्वारा लिखित पिंगल भाषा का ग्रंथ है जिसमें मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक के जितने भी मेवाड़ के शासक हुए उन सब के बारे में खुमान रासो में दलपत विजय ने वर्णन किया है। तो खुमान रासो मेवाड़ से संबंधित है। राइटर की बात करूं तो दलपत विजय इसके राइटर है और इसमें मेवाड़ के शासक आप बप्पा रावल से लेकर राज सिंह के समय तक का जानकारी मिलती है। किताबें हो गई 13 और इसमें से 13 में से आपको लगभग किताबें की जानकारी आपको पता होगी, लेकिन फिर भी कुछ किताबें नहीं आएगी, उनको याद रखनी है। 14वीं किताब है विरुद्ध क्षत्रिय और किरतार बावनी। 2 किताबों का जिक्र आया है और ये किताबें दोनों विरुद्ध क्षत्रिय और किरतार बावनी जो किताबें हैं वो एक लेखक थे जो अकबर के दरबार में रहते थे और उनका नाम था दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा, दुर्सा आढ़ा ने 5वां वेद भी कहा था। आप कमेंट करके मुझे बताना दुर्सा आढ़ा ने किसको 5वां वेद कहा था। तो दुर्सा आढ़ा ने 2 किताबें लिखी, विरुद्ध क्षत्रिय और किरतार बावनी। अकबर के दरबारी कवि थे और महाराणा प्रताप की इसमें शौर्य गाथाएं लिखी थी। महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं का वर्णन है। विरुद्ध क्षत्रिय की बात करूं या किरतार बावनी की बात करूं। अगली जो किताब है वो बीकानेर राठौड़ा ख्यात जो दयालदास ख्यात के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसमें बीकानेर के शासक रतन सिंह के दरबारी कवि दयालदास ने लिखी थी, इसीलिए इसका नाम हो गया दयालदास की ख्यात भी कह सकते हो या बीकानेर राठौड़ा ख्यात भी कह सकते हो, जिसमें बीकानेर के राठौड़ शासक
शासकों के बारे में पता चलता है। दयालदास ने लिखी है, जो रतन सिंह के दरबारी कवि थे, और इसके 2 खंड इस ग्रंथ के हैं। जोधपुर और बीकानेर दोनों के राठौड़ शासकों के प्रारंभ से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, आप सबको पता है बीकानेर के राठौड़ जोधपुर से आए थे, तो पहले जोधपुर की जानकारी भी मिलती है और उसके बाद में बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है। बीका से लेकर सरदार सिंह तक की पूरी जानकारी है वो बीकानेर का राठौड़ी ख्यात या दयालदास की ख्यात नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। 16वीं किताब की हम बात करें तो संगतरासो के लेखक गिरधर आसिया है। बहुत बार सवाल पूछा हुआ है, इंपोर्टेंट में से मान सकते हो, 50 बार सवाल आया हुआ है। तो गिरधर आसिया की पुस्तक संगतरासो में डिंगल भाषा का यह ग्रंथ है और महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। यह डिंगल भाषा में लिखा गया प्रमुख रासो ग्रंथ है। इसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई जो शक्ति सिंह थे, जिन्होंने शक्तावत शाखा बनी थी, आपको जिक्र किया था जब मैंने राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो उसमें शक्ति सिंह से संबंधित संगतरासो, इसके लेखक थे गिरधर आसिया। याद रखने वाली बात है, संगतरासो के लेखक कौन थे? गिरधर आसिया। अभी याद कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में अपने को होना चाहिए। 17वीं किताब जो आ रही है हमीर रासो के राइटर है जोधराज ने हमीर रासो की रचना की थी और इसमें रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव चौहान की वंशावली और हमीर का अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध की जानकारी मिलती है। हमीर रासो, तो हमीर रासो 2 पुस्तकें हैं, एक हमीर रासो जोधराज की है और दूसरी पुस्तकें आप बताना याद है कि नहीं है आपको। हमीर रासो 2 पुस्तकें थी। अगली जो किताब है बांकीदास की ख्यात, बांकीदास जोधपुर के महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु बांकीदास द्वारा लिखी गई थी। बांकीदास जोधपुर के राइटर थे और ये महाराजा मानसिंह के समय थे। बाद में बांकीदास नाराज हो गए, उनको निकाल दिया गया था। इस प्रकार की कहानियां हैं, उनके द्वारा बांकीदास की ख्यात लिखी गई थी। ये राजस्थान का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। इसकी एक अन्य रचना भी है बांकीदास की, जिसमें बांकीदास की बातां में राजपूत वंशों से संबंधित लगभग 2000 लघु कथाओं का संग्रह भी मिलता है। बांकीदास की बातां और बांकीदास की ख्यात, दोनों में बांकीदास की बातां में कहानियां मिलती है और बांकीदास की ख्यात में हमें जोधपुर के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बांकीदास भी एक महत्वपूर्ण कवि थे। वीर विनोद की किताब के बारे में आप सबको पता है कि राइटर जो इनके थे, लेखक जो इनके थे, श्यामलदास थे। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह या शंभू सिंह के दरबारी कवि श्यामलदास किसके थे? सज्जन सिंह के, जो मेवाड़ के शासक थे, उनके दरबारी कवि थे। अपने इस विशाल ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना महाराणा सज्जन सिंह के आदेश पर प्रारंभ की। 4 खंडों में रचित इस ग्रंथ में कविराज श्यामलदास का ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई श्यामलदास को। यह बहुत ऐतिहासिक ग्रंथ है, 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था। केसरे हिंद की उपाधि इनको दी गई। इस ग्रंथ में मेवाड़ के विस्तृत इतिहास सहित अन्य संबंधित रियासतों का भी वर्णन मिलता है। मेवाड़ का और मेवाड़ से जितने भी रिलेशन हुए थे, जिनके संबंध थे अन्य रियासतों के, उनका वर्णन मिलता है। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामलदास को कविराज और महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया था। सज्जन सिंह के दरबारी कवि श्यामलदास ने पुस्तक लिखी थी वीर विनोद। 20वीं किताब की हम बात करें तो बातारी फुलवारी भी आपको याद रखना है, नवीनतम किताब है, ऐतिहासिक किताब की बात नहीं कर रहा हूं। बातारी फुलवारी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आधुनिक काल की प्रसिद्ध किताब है। विजयदान देथा ने राजस्थानी भाषा में एक किताब लिखी है, जिसको आप यदि पढ़ोगे तो राजस्थानी भाषा की कहानियां, छोटे छोटे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग कहानियां देखने को मिलती है। लोक कलाओं में जुड़ी हुई लोक कथाएं हैं, जो गाँव गाँव में कहानियां सुनी जाती है। गाँव गाँव में प्राचीन समय से बूढ़े बुजुर्ग सुनाते हैं, उन कहानियों का संग्रह है बातारी फुलवारी। लेखक है विजयदान देथा। 21वीं किताब जो है मूणोत नैण सिरी ख्यात, ये आपको सबको पता है, राइटर का नाम आ रहा है मूणोत नैण सिरी ख्यात। तो मूणोत नैण सिंह ने लिखा था। राजस्थान के, जिनको अबुल फजल कहा जाता है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, दीवान थे मूणोत नैण सिंह। उनके द्वारा इस ग्रंथ में राजस्थान के विभिन्न राज्यों के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसे जोधपुर का गजेटियर भी कहा जाता है। मूणोत नैण सिरी ख्यात को जोधपुर का गजेटियर भी कहा जाता है। गजेटियर याद रखना, इनमें जोधपुर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मूणोत नैण सिंह किसके दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे और उनके दीवान भी थे। तो ये याद रखने वाली बात है। मूणोत नैण सिरी ख्यात किसके द्वारा? मूणोत नैण सिंह, जिनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे और इसे जोधपुर का गजेटियर इस पुस्तक को कहा जाता है।
तो कई बार पूछा जाए आपसे राजस्थान के अबुल फजल किसे बोलते हैं, तो मूणोत नैणसी को अबुल फजल कहा जाता है। 22वीं किताब है मारवाड़ रा परगनारी विगत, इसमें भी मारवाड़ की जानकारी मिलती है। ये भी मूणोत नैणसी की पुस्तक है। मूणोत नैणसी ने मारवाड़ रे परगनारी विगत लिखा। इसमें मारवाड़ रियासत के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा सकता है। मारवाड़ रा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है मारवाड़ रा परगनारी विगत को, और इसको आप मूणोत नैणसी की ख्यात को जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान का गजेटियर और मारवाड़ का गजेटियर। 23वीं जो किताब है पद्मावत, पद्मावत के बारे में आपने सब जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित किताब। ये मलिक मोहम्मद जायसी ने इसमें आप 1540 के लगभग ये ग्रंथ लिखा था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के रावल रतन सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, पद्मिनी का जो जिक्र है, उसका कहानी जो है वो पद्मावत नामक महाकाव्य में लिखी थी। राइटर थे मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी के लगभग। 24वीं किताब देखिए ढोला मारुआ दुहा। ढोला मारुआ दुहा जो कहानी है, ढोला मारू की प्रेम कहानी जो है, वो कवि कल्लोल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, श्रृंगार रस पर आधारित है, जिसमें ढोला और मारू की प्रेम कहानी, मरवण की जो प्रेम कहानी है, मरवण की सौंदर्यता है, और गागरोड़ के शासक जिसमें ढोला और मरवण की जो प्रेम प्रसंग है, उसका वर्णन ढोला मारुआ दुहा में मिलता है। लेखक का याद रखना है कल्लोल। काफी बार सवाल पूछा हुआ है, कल्लोल द्वारा लिखित ढोला मारुआ दुहा। सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश जो अगला ग्रंथ है, वो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि कर्णिदान कविया द्वारा लिखा गया है। सूरज प्रकाश कर्णिदान कविया द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें जोधपुर के राठौड़ वंश के प्रारंभ से लेकर महाराजा अभय सिंह तक के समय की जानकारी मिलती है। इतना याद नहीं रहे, फिर भी ये याद रखना, सूरज प्रकाश कर्णिदान कविया द्वारा लिखा गया है, जो कि जोधपुर के शासक अभय सिंह का दरबारी कवि था सूरज प्रकाश। 26वीं किताब देखिए विजयपाल रासो। विजयपाल रासो है वो करौली के बारे में जानकारी देती है। विजयपाल रासो जो है की जानकारी जो है वो करौली रियासत के बारे में जानकारी मिलती है। विजयगढ़ की यदुवंशी नरेश विजयपाल के आश्रित कवि नल सिंह भट्ट द्वारा, याद रखना विजयपाल रासो किसके द्वारा लिखा गया था, नल सिंह भट्ट। नल सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो नामक रचना की, जो करौली के शासक विजयपाल के आश्रित कवि थे, और इसी ने वीर रसात्मक ग्रंथ में विजयगढ़, जिसको करौली को विजयगढ़ कहा जाता है, के शासक विजयपाल यादव के दिग्विजयों का वर्णन मिलता है। तो विजयपाल रासो किसके द्वारा लिखा हुआ है, नल सिंह भट्ट द्वारा। विजयपाल कहां के शासक थे, करौली के शासक थे, और उन्हीं की जानकारी इसमें विजयपाल रासो में मिलती है। एक किताब है नागर समुच्चय। नागर समुच्चय ये जो ग्रंथ है वो नागरीदास द्वारा लिखा गया है। ये ग्रंथ किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह उर्फ नागरीदास की विभिन्न राधा कृष्ण प्रेम विषयक रचनाओं का संग्रह है नागर समुच्चय। नागर समुच्चय, नागर का मतलब नागरीदास से है, और ये जो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह है उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये काफी अच्छी किताब है, आपको याद रखनी चाहिए। अगली किताब है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। ये किताब जो है मुगल सम्राट अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक और बीकानेर के महाराजा राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज राठौड़ ने ये पुस्तक लिखी थी। आप सबको पता होगा कि गागरोन के किले को जागीर के रूप में दिया था। मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने वहां आपको बताया था। तो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित डिंगल भाषा का ये सुप्रसिद्ध ग्रंथ श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की, वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो है वो श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा का वर्णन करता है। दुर्सा आढ़ा ने इस ग्रंथ को, मैंने अभी सवाल पूछा था, 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। ये राजस्थान में श्रृंगार रस की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से है। पीथल के नाम से साहित्यिक रचना करने वाले पृथ्वीराज राठौड़, पाथल और पीथल जो आता है आपसे सवाल पूछा जाता है, तो उसमें पीथल नाम से रचनाएं करते थे पृथ्वीराज राठौड़। और डॉक्टर टेस्टोरी ने डिंगल का हेरोस इनको कहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, डिंगल का हेरोस किसको कहा जाता है, पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के कवि जो अकबर के दरबारी कवि थे, उनके नवरत्नों में से एक थे। तो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित थी बेली कृष्ण रुक्मिणी, जिसमें श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कहानी देखने को मिलती है। और इसको 19वां पुराण और 5वां वेद भी कहा जाता है। दुर्सा आढ़ा ने इसको कहा है, और तेस्तोरी ने इसे राजस्थान का डिंगल भाषा का हेरोस कहा है।
फिर देख लेते हैं एक छोटी सी किताब बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखण में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसा बिहारी सतसई के बारे में कहा जाता है। जयपुर से रिलेटेड थे, बिहारी द्वारा रचित, महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह से के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे और इनको एक एक की रचना बिहारी की जो एक एक के दोहे पर एक एक स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई। सतसई के दोहरे ये मैंने आपको बताया, इसमें बहुत शानदार श्रृंगार रस उत्कृष्ट रचना है। यदि आपको पढ़ने का कभी मौका मिले तो बिहारी सतसई का एक एक दोहा इतना शानदार है, इतना आप देखोगे तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे कि श्रृंगार रस का इतना बखान कोई कर सकता है तो वो बिहारी थे। बिहारी सतसई की जिक्र मिलता है। 30वां है ढोला मरवणी की चौपाई। देखो ढोला मरवणी दोहा कल्लोल द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ की जो कवि है वो हर्राज द्वारा जैसलमेर की यादव वंशी शासकों के मनोरंजन के लिखा था ढोला मरवणी की चौपाई। चौपाई के रचनाकार थे हर्राज और दोहा के थे कल्लोल। तो हर्राज द्वारा जैसलमेर के यादव शासकों की मनोरंजन के लिए लिखा गया था। 31वीं किताब है कुवल्यमाला। 8वीं शताब्दी में इस प्राकृत ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी द्वारा की गई थी। काफी प्राचीन पुस्तक है कुवल्यमाला। कुवल्यमाला की रचना 8वीं शताब्दी में, प्राकृत ग्रंथ है ये, प्राकृत भाषा का है, उद्योतन सूरी द्वारा ग्रंथ लिखित है। 32वां जो ग्रंथ पढ़ेंगे हम ब्रजनिधि ग्रंथावली। ब्रजनिधि ग्रंथावली की जो रचनाकार है वो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह कछुआ द्वारा रचित काव्य ग्रंथों का संकलन है, जिन्होंने छोटे छोटे कविताएं ग्रंथ जो लिखे थे उन सबको शामिल करके ब्रजनिधि नाम से कविताएं करते थे प्रताप सिंह। तो ब्रजनिधि के नाम से कविताएं करते थे, संगीत काव्य रचना करते थे, इसलिए उनके जो ग्रंथों का संग्रह है वो ब्रजनिधि ग्रंथावली कहा जाता है। बहुत बार सवाल आया हुआ है कि राजस्थान के ऐसे कौन से शासक है जो ब्रजनिधि नाम से कविता रचना करते थे। उत्तर आएगा प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह की रचनाओं का संकलन जो है वो ब्रजनिधि ग्रंथावली कहा जाता है। 33वां जो किताब है वो है हमीरहट। हमीरहट बूंदी के शासक राव सुरजनहाड़ा के आश्रित कवि चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया है और हमीरहट महत्वपूर्ण पुस्तक है। बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा के आश्रित कवि थे चंद्रशेखर। याद रखना हमीरहट, हमीर महाकाव्य, ये सुमिलित करने में से सवाल बहुत बार पूछे गए। तो हमीरहट के लेखक है चंद्रशेखर। कहाँ के थे? बूंदी के थे, राव सुरजन के आश्रित कवि थे। अगली जो किताब है वो है राजपूताने का इतिहास व प्राचीन लिपिमाला। इसके रचयिता राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, जिन्होंने राजपूताने का इतिहास लिखा, प्राचीन लिपिमाला लिखी। उन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन कर अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाया। उन्होंने राजस्थान के देसी राज्यों का इतिहास भी लिखा। उनका जन्म सिरोही जिले के रोहिड़ा नामक कस्बे में हुआ। राजस्थान के इतिहास के महान पुरुष जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखा, इसको राजपूताने का इतिहास महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। इन्होंने सिरोही का इतिहास भी लिखा था और ये राजपूताने का इतिहास भी लिखते हैं। तो ये सिरोही से थे, रोहिड़ा गांव से रिलेटेड थे, इसीलिए इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास भी लिखा, गौरीशंकर हीरानंद ओझा। अगले जो पुस्तक है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। ये जग्गा खिड़िया द्वारा रचित डिंगल भाषा में इस ग्रंथ से जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना, मुगल सम्राट शाहजहां के विद्रोही पुत्र औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के बीच हुए धर्मत युद्ध का जिक्र मिलता है, जिसमें जसवंत सिंह को जोधपुर के किले में घुसने नहीं दिया था। जसवंत दे नामक रानी ने उस कहानी का जिक्र मिलता है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, जो जग्गा खिड़िया द्वारा लिखी गई डिंगल भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक अचलदास खींचीरी वचनिका भी है जो शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई है, डिंगल भाषा का ग्रंथ है, जिसमें 1423 में अचलदास खींची और होसंगसा के मध्य जो युद्ध हुआ था, जो गागरोन का पहला शाखा का कहलाता है, उसकी जानकारी अचलदास खींचीरी वचनिका में मिलती है और इसके लेखक थे शिवदास गार्डन। अगली जो किताब है बीसड़ देवराशो। बीसड़ देवराशो के जो राइटर है वो नरपति नाल द्वारा रचित है ये ग्रंथ, और राशो ग्रंथों से अजमेर के जो चौहान शासक बीसड़ देव है, जिनको विग्रह राज भी कहा जाता है, और उनकी रानी राजमती की प्रेम कहानी मिलती है बीसड़ देवराशो। तो ये ग्रंथ विग्रह राज और उनकी पत्नी राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें देखने को मिलता है बीसड़ देवराशो, जिनके राइटर है लेखक है नरपति नाल्हा।
उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। 39वां आज के लिए ग्रंथ आया है राव जेठ शिरोचंद, जिनके लेखक है बिट्ठू सूजा। बिट्ठू सूजा ने इस ग्रंथ को डिंगल भाषा में लिखा था। आप सबको पता है डिंगल और पिंगल दो साहित्यिक भाषाएं होती थी, डिंगल और पिंगल। तो ये जो राव जेठ शिरोचंद है ये डिंगल भाषा में लिखा गया है, जिसमें बीकानेर पर बाबर के पुत्र कामराज द्वारा किया गया हमले का जिक्र देखने को मिलता है कि किस प्रकार बीकानेर के शासक जेठ सिंह ने कामराज को हरा दिया था। ये राव जेठ शिरोचंद नामक ग्रंथ में पता चलता है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक है। बूंदी के हड़ा शासक महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। याद रखना, जो सूर्यमल मिश्रण है वो किसके दरबारी कवि थे? राम सिंह के। बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में रचित इस पिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी राज्य के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। साथ ही भारत का इतिहास, राजस्थान में मराठाओं के विरोध की भावना का उल्लेख वंश भास्कर में मिलता है। वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य उनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। सूर्यमल मिश्रण ने प्रारंभ किया और उनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने इस पुस्तक को कंप्लीट किया था, वंश भास्कर, जिसमें बूंदी के हड़ा शासक महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा गया। अगली किताब है वीर सतसई। वीर सतसई बूंदी के महाराजा राम सिंह हाड़ा के प्रसिद्ध दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित इस ग्रंथ में बूंदी के हाड़ा शासकों के इतिहास, उनकी उपलब्धियां और अंग्रेज विरोधी भावनाओं की जानकारी मिलती है। सूर्यमल मिश्रण की यदि अन्य किताबों की बात करें तो बलवंत विलास, छंदमयूख, उमेद सिंह चरित्र और बुद्ध सिंह चरित्र अन्य सूर्यमल मिश्रण की पुस्तकें हैं। तो सूर्यमल मिश्रण की किताबें 5-6 किताबें आपने को याद होनी चाहिए, तो वो किताबों का जिक्र आया। और लास्ट में है चेतावनी राज चूंगटिया। और चेतावनी राज चूंगटिया आपके स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर केसरी सिंह बारेट ने एक दोहों का संग्रह है। 1903 में मेवाड़ के जब शासक फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे, लॉर्ड कर्जन के दरबार में जा रहे थे, तो उसी को रोकने के लिए चेतावनी राज चूंगटिया नामक ग्रंथ लिखा। और बाद में वापस जो फतेह सिंह है वो गए नहीं थे, इसी प्रभाव से वापस लौट आए थे। 42 किताबों का जिक्र आपको हो सकता है फटाफट देखने को मिला होगा। वीडियो की स्पीड कम करके याद कर लेना, जब भी एग्जाम में जाओगे वहाँ यहाँ, चाहे मैंने स्पीड से बोला हो, चाहे किताब से पढ़ो, चाहे यूट्यूब से पढ़ो, आपको ये सवाल आने ही चाहिए यदि परीक्षा में जाए। एक और वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रही किताबों की, और फिर उसके बाद में आज तक के सवालों की हम चर्चा करेंगे। तो उस वीडियो को जल्दी से देखने के लिए आप बेल आइकन ऑन कर ले और सब्सक्राइब को बटन को जरूर दबा ले। आपका सहयोग मिलेगा तो मैं भी आपके लिए तैयार रहूँगा। नए वीडियो में फिर फटाफट हम राजस्थान के जीके की कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है? एक किताब का राइटर नहीं लिखा था मैंने, और भट्टी काव्य, तो भट्टी काव्य का जिक्र आप देख के मुझे बताना। और बाकी किताबों का चर्चा अपने कमेंट बॉक्स में आप लिखा करो, ताकि जब भी अपने दूसरे दोस्त देखे तो कमेंट में जितने भी कमेंट आते हैं आपके, तो उनको भी आप देखा करो, आपस में चर्चाएं किया करो। एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने को विकसित करना है। और भी कोई आपकी जिज्ञासा हो, बैठ के चर्चा करेंगे। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।